ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आना। मदीने में कोहराम बपाए, हर कोई रो रहा है, इसलिए छोटे छोटी बच्चियां सैयदा सकीना से सवाल करती है, सकीना तुम्हारा वीर कासिम किधर है, तुम्हारा भाई अली अकबर किधर है? ओ सकीना चचा अब्बास किधर छोड़ के आई हो? सकीना तुम्हारे बाबा की सवारी कब आने वाली है? सैयदा सकीना क्या जवाब दे? वो एक ही जवाब देती, ओ मदीने की बच्चियों, मैं अपने बाबा अपने भाइयों को अल्लाह के हवाले करके आ गई हूँ। सैयदा ज़ैनब जाकर अपने नाना की हुजूर ये वाक़या बयान फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, कूफे के बेवफाओं ने हमें खत लिख लिख के बुलाया था। आका जिस घड़ी हम उनके बुलावे पे गए, मेरे भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को मेरे भाई हजरत हुसैन ने भेजा, कूफे वालों ने बेवफाई की और मेरा भाई मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिया गया। या नबी अल्लाह, आपकी आल 3 दिन उस बेआबो की आसेरा के अंदर बगैर भूख, बगैर खाए पिए, भूख प्यास में गुजार के आई है। या नबी अल्लाह, हमारे लिए पानी तक बंद था। या रसूल अल्लाह, आका जी 10 मुहर्रम को जिस वक्त मेरा हुसैन मेरा वीर मैदाने कारजार में गया, आका जी उसके आगे अब्बास के भाइयों ने कुर्बानियां पेश फरमाई हैं। या नबी अल्लाह, ओनो मोहम्मद भी कुर्बान हुए हैं। या रसूल अल्लाह, आका मेरे सारे दीगर 6 भाई भी हुसैन इब्न अली के आगे कुर्बान हुए, किसी ने पीठ नहीं दिखाई। या नबी अल्लाह, मेरे अली अकबर को उन्होंने इस बेदर्दी से शहीद किया कि जब वो मैदान जहाद के अंदर मैदान जंग में घोड़े पे सवार होके गया, उसने मुबारजत तलब की तो यजीदी फौज पर कपकपी तारी हो गई। ये वाकयात मौजूद हैं कि हजरत शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम, आपने मुबारजत तलब की तो तमाम लोग कांपने लगे। उसकी वजह यह कि हजरत सैयदना अली अकबर हूबहू तस्वीर मुस्तफा नजर आते थे। इसलिए जिस घड़ी हजरत हुसैन इब्ने अली ने हजरत सैयदना अली अकबर को मैदान में घोड़े पे सवार करके रवाना फरमाया, तो जाते हुए हजरत हुसैन ने फरमाया, अली अकबर मेरे बाद मैदान में आ जाना, मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने तस्वीर मोहम्मद रेत पे आकर गिर जाए, मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने मेरे नाना की तस्वीर करबला के मैदान में पड़ी नजर आए। हजरत अली अकबर ने अर्ज की, बाबा मैं चाहता हूं कि मैं इस प्यास से, इस रोजे से इफ्तारी जाकर मैं अपनी दादी और अपने दादा करबला के मैदान में इमाम अली मकाम, लेकिन आज करबला के अंदर इस उजड़ी हुई बस्ती के अंदर इन सैयदों के घराने के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दिलासा देने वाला कोई नजर नहीं आता है। कोई सैयदा ज़ैनब का पुरसा लेने वाली कोई औरत नजर नहीं आती है, कोई ये पूछता नजर नहीं आता, ज़ैनब सबर करना, अल्लाह तुम्हें सबर दे, तूने 7 भाई खोए हुए, ज़ैनब तूने 3 नहीं बल्कि तूने 4, 5 तूने अपने भतीजे खोए हैं, ज़ैनब तूने 2 लाल अल्लाह की राह में कुर्बान किए हैं, ज़ैनब सबर करना, ओ ज़ैनब सबर करना कि तूने अपनी आंखों के सामने 72 तनों को सर से जुदा होते देखा है। दोस्तों कोई भी वहां दिलासा देने वाला नहीं है। ये रात कैसे गुजरी, अगला दिन आया,
इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ियां पहनाई गई, जंजीरों में जकड़ा गया। और इस पर मुअर्रिखीन इत्तेफाक करते हैं कि सैयदा ज़हरा की बेटियों को रस्सियों में जकड़ा गया, मुखद्दरात इस्मत को रस्सियों में जकड़ा गया। सैयदा ज़ैनब ने जो मदीने आकर शिकायत की थी उसमें यह लफ्ज बड़ा वाज़ेह मौजूद है। इब्ने असीर जबरी को पढ़ लो और इसके अलावा इब्ने कसीर इब्ने खुल्दून को पढ़ लो। सैयदा ज़ैनब ने नबी के सामने जाकर ये शिकायत की थी, या रसूल अल्लाह, जब उन्होंने हमें रस्सियों में जकड़ा तो हमारी पुश्तों पर इस तरह लाठियां मार रहे थे जैसे बंदा सवारियों को हंकाता है। हुजूर, उन्होंने हमारा ख्याल नहीं रखा, हमें इस तरह डंडे सोटियां मार मार के चलाते रहे जिस तरह बंदा जानवरों को हंकाता है। या नबी अल्लाह, उन्होंने हमें पूरे रास्ते में आराम नहीं करने दिया है, हमें कभी पैदल चलाते, कभी ऊंटों की नंगी पीठों पे हमें सवार करते और रास्ते में जगह जगह हमें ताना मारते कि ये तुम्हारा अंजाम हुआ है। आका, जरा खुद बताइए क्या आले नबी इसके काबिल थी? सैयदा ज़ैनब को रस्सियों में और आपकी सारी मुखद्दरात इस्मत को रस्सियों में जकड़ के, दोस्तों बस ये मंजर में इस पे मेरी एंड हो जाती है। मेरे दोस्तों, इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़हरा के जिगर का टुकड़ा, मौला अली की आंखों की ठंडक, सैयदा ज़ैनब लाशों को गौर गौर से देखने लगी ताकि उनकी नजर एक कटे फटे लाशे पे जाकर जम गई। उनके पास से गुजरती है तो खुशबू बता रही है ये हुसैन इब्ने अली का लाशा है। खुशबू है हुसैन अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है। सैयदा ज़ैनब ने जिस घड़ी कटे फटे जिस्म को देखा वही मुंह मदीने की तरफ किया। सैयदा ने आवाज लगाई, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, सल्लल्लाहु अलैका इलाहुस्समा, आज़ा हुसैनुम बिल अरा, मुरम्मलुम बिल इराए फिद्दिमा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा। सैयदा ज़ैनब कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, मेरे नाना आपके नाम की दुहाई है, या रसूल अल्लाह, आपके कंधों पे खेलने वाला हुसैन, इसे देखिए, आज़ा हुसैन बिल अरा, ये हुसैन मैदान करबला में मौजूद है। या नबी अल्लाह, ये हुसैन मैदान करबला में पड़ा है। और या नबी अल्लाह, हुसैन मैदान करबला में कटे फटे जिस्म के साथ कफन नहीं मिला, रेत की चादर है इसके ऊपर। खुद सैयदा ज़ैनब अर्ज़ करती है, वह बिना अब्दु का सबाया वह ज़ुर्रियतु कल कत्लो यदैहि मुस्सबा, या मुहम्मदा हो, या मुहम्मदा। सैयदा ज़ैनब अर्ज़ करती है, नाना आज जरा देखिए आपकी बेटियों को रस्सियों में जकड़ा गया है, आपकी बेटियां कैदी बना ली गई हैं। वज़ुर्रियतु कल कत्ला, बाबा आपकी वो जो हंसता बसता खानदान था, आपकी आल का चमनिस्तान था, वो तो सारे यहाँ पर कटे पड़े हैं। एक ज़ैनुल आबिदीन बाकी है और नाना एक मैं बाकी हूं। तस्फी अलैहिमुस्सबा, इन पर हवा आ रही है कभी इधर से उधर, वही इनको लोरियां दे रही है, बाकी इनके जिस्मों को हिलाने सहलाने वाला कोई नहीं। या मुहम्मदा, या